हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अक्षय वनवट, एमडी पीडियाट्रिशियन। आज हम ह्यूमन मेटानिमो वायरस पे डिस्कस करेंगे। सर ये HMPV वायरस क्या है? एचएमपीवी वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये कोई न्यू वायरस नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के इन्फेक्शंस आए हुए हैं, बस विंटर मौसम में ये केसेस बढ़ जाते हैं। ये कैसे फैलता है? ये वायरस यूजुअली एक इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने छींकने से फैलता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में उससे हाथ मिलाने से भी ये फैल सकता है, या एक इन्फेक्टेड पर्सन के किसी भी वस्तु को यूज़ करने के बाद, और या हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करें उसके बाद वही हाथ अगर हम अपने नाक, आँख या मुंह पर लगाएं तो ये वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है। या किन किन लोगों में इन्फेक्शन करा सकता है? ये वायरस बहुत सभी लोगों में इन्फेक्शन करा सकता है, बट मेनली ये बच्चों में इन्फेक्शन कराने की कैपेसिटी रखता है, और स्पेशली लेस देन 5 ईयर्स में। इसके अलावा ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी शरीर की रोकथाम क्षमता कम है, कोई हार्ट डिजीज़, लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, उनमें ये वायरस ज़्यादा इन्फेक्शन करा सकता है। सर इसे हम कैसे पहचानें? ये वायरस के किसी भी नॉर्मल वायरस के इन्फेक्शन जैसे लक्षण रहते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर्दी, खांसी, शरीर में कमज़ोरी महसूस होना, थकान महसूस होना। इसके अलावा सांस तेज चलना, गले का बैठ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना। इसी तरह की सिम्टम्स से हम इस वायरस के इन्फेक्शन को पहचान सकते हैं। सर इसकी कोई जांच करा सकते हैं क्या? सबसे पहले इस वायरस के लिए बेसिकली कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। ये यूजुअली अगर हमें जानना है तो एलाइजा टेस्ट के थ्रू हम पहचान सकते हैं, जहाँ पर रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, गले के सिक्रीशंस का एलाइजा टेस्ट हुआ जाता है। सर इसके लिए कोई उपचार? इसमें यूजुअली ये एक नॉर्मल वायरस है, ज़्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं कराता, तो सबसे पहले हमें डरना नहीं है। डर ही हमारा सबसे बड़ा दिक्कत हो सकता है। इस वायरस से जस्ट आप एक होम आइसोलेशन, मतलब घर में ही रहें। इसके अलावा नॉर्मल कोई एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। पानी ढेर सारा पिएं, उबला हुआ कुनकुना पानी पिएं। जितनी ज़्यादा अमाउंट में आप पानी पिएंगे उतना अच्छा है। जब भी कभी आपको खांसी चले तो या तो उसको टिश्यू से इस तरह से आप कवर करके खांसें, या फिर अगर खांसी अचानक आ जाती है, छींक आ जाती है, तो इस तरह के एल्बो का एक एंड बना लें और उसमें खांसें। इसके अलावा मास्क हमेशा वेयर करके रखें। इस तरह से प्रॉपरली नोज़ को कवर करते हुए मास्क को पहनें, ताकि कहीं पे भी आपके बोलने से वायरस दूसरे पर्सन को स्प्रेड ना हो। डिस्टेंस बना के रखें, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से एक डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ को अगर आप टच करें या कहीं बाहर टच करा तो उसके बाद प्रॉपरली हाथ धोएं। हाथों को बार बार आँख, नाक, मुंह पर ना लगाएं। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में अगर रहना पड़ रहा है तो उससे एक डिस्टेंस बना के रखें। बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई लें, बट यूजुअली एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन्स अभी तक इस बीमारी की नहीं बनी है, इसलिए ज़्यादा पैनिक ना करें। नॉर्मल वायरस है, 1-2 दिन 3 दिन इन्फेक्शन के बाद ये अपने आप कम होने लगता है। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।